हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं एक नए प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए एक नए लोकेशन पे आ गई हूँ। सो आज मैं आई हूँ बांसद्रोणी पे। बांसद्रोणी पे आज मैं आपको दो चीपेस्ट 2 BHK दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन के बारे में बता दूं। जो बांसद्रोणी है वो आपका मास्टर द छुरिया सेन जो मेट्रो स्टेशन है उसके नियरेस्ट लोकेशन में पड़ता है। मतलब यहाँ से आपका हार्डली 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मास्टर द सूर्य स्टेशन, आपको मेट्रो स्टेशन यहाँ से मिल जाएगा। G+3 आपका ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको दो डिफरेंट 2 BHK मिल जाएगा। एक है 695, एक है आपका 743। ये जो आपका 695 है वो आपका सेकेंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल है, और जो आपका 743 है वो आपका सिर्फ और सिर्फ टॉप फ्लोर पे एक यूनिट ही अवेलेबल है। हर फ्लोर में आपका दो करके फ्लैट खाली है और सिर्फ 2 BHK ही खाली है। यहाँ पे पर स्क्वायर फीट प्राइस में आपको सबसे पहले बता दूं कि ये आपका 3250 करके पर स्क्वायर फीट यहाँ पे प्राइस रखा गया है। सिक्योरिटी CCTV कैमरा इस बिल्डिंग पे अवेलेबल है। बेसिकली ये आपका G+3 प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मैं पहले आपको प्राइस वगैरह बता देती हूँ, उसके बाद हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्राइस डिस्क्लोज कर दूं। जो आपका 695 है उसका 22,50,000 अराउंड प्राइस रखा गया है, और जो आपका 743 जो कि टॉप फ्लोर पे खाली है उसका प्राइस आपका 24 लाख रुपीज रखा गया है। इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको 2 BHK मिल जाएगा। 695 वो आपको 2250 लाख के पास पड़ेगा। जो 743 है वो ऑलमोस्ट 24 लाख आपको पड़ेगा। बॉक्स प्राइस है, फिक्स प्राइस है, एक्स्ट्रा कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं है। ये हो गई प्राइसिंग वगैरह के बारे में बात। लोकेशन के बारे में बात करें तो ये आपका कॉर्पोरेशन एरिया पड़ता है, WBSC इलेक्ट्रिसिटी पड़ता है। यहाँ पे आपको कॉर्पोरेशन एरिया होने के कारण गार्डन रिच का मीठा पानी भी मिल जाएगा और बोरिंग की पानी की भी व्यवस्था है इस प्रोजेक्ट में। आपको आयरन वगैरह की प्रॉब्लम्स नहीं जाएगी। मेंटेनेंस आपका बात किया जाए तो हार्डली आपका ₹1 पर स्क्वायर फीट आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये हो गई बेसिक सी डिटेल्स। मेट्रो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सूर्यदा मेट्रो स्टेशन इसका नियरेस्ट है। स्टेशन की बात करें तो गोरिया का जो स्टेशन है वो आपका यहाँ का नियरेस्ट स्टेशन है। अगर आप लोग NSC बोस रोड पे चले जाते हैं, यहाँ से हार्डली आपका NSC बोस रोड जो है 4 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको NSC बोस रोड मिल जाएगा। वहां पे उठते ही आपको वेस्ट बंगाल के लिए कहीं के लिए भी आपको बस वगैरह मिल जाएगी। अगर आप लोग को गूगल पे डालना है तो आप वहां पे जो NSC बोस रोड का जो बस स्टैंड है वो डाल सकते हैं। वहां के एकदम नियरेस्ट लोकेशन को मैं आज कवर कर रही हूँ। NSC बोस रोड का जो बस स्टॉप है वहां के नियरेस्ट ये लोकेशन, ये प्रोजेक्ट पड़ता है, ये आप गूगल में डाल सकते हैं। ये हो गई बेसिक सी डिटेल्स। चलिए सबसे पहले मैं आपको फ्लैट दिखा देती हूँ, लेआउट दिखा देती हूँ, उसके बाद ही हम बैंक वगैरह के बारे में वीडियो के एंड में कवर अप करेंगे। कम विद मी। ओके, फ्रेंड, अभी जिस बिल्डिंग को कवर करने वाली हूँ ये है वो बिल्डिंग, देख लीजिए आप लोग। बेसिकली ये आपका G+3 प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। बिल्डिंग के सामने में ही आपको रोड मिल जाएगी, रोड से ही आपको ऑटो टोटो वगैरह मिल जाएगा। ऑटो टोटो के लिए कहीं रश करने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग से उतर कर ही आपको यहाँ पे ये ऑटो मिल जाएगा। नीचे में आपको पार्किंग अवेलेबल है, नीचे में आपको पार्किंग के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। एक पार्किंग अभी भी खाली है, आपको पार्किंग मिल जाएगा। सामने से ही, बिल्डिंग के सामने से ही ऑटो वगैरह जाती है, तो ऑटो के लिए कहीं रश करने की जरूरत नहीं है। अंदर चलिए, अंदर चल के रूम के लेआउट चेकआउट कर लेते हैं, देख लीजिए आप लोग। ओके, फ्रेंड, अभी जस्ट 2 BHK को कवर करने वाली हूँ। ये है उसका एंट्रेंस। ये जो 2 BHK है ये आपका 743 सुपर बिल्डअप के साथ आपको ये 2 BHK मिल जाएगा। ये 2 BHK बेसिकली आपका टॉप फ्लोर यानी कि थर्ड फ्लोर पे खाली है। ये जो 2 BHK है वो आपका स्टेयर से उठकर ही लेफ्ट को टर्न करते ही जो 2 BHK है मैं इसे कवर कर रही हूँ 743 सुपर बिल्डअप के साथ। सबसे पहले मैं आपको इस फ्लैट की फेसिंग दिखा देती हूँ। सबसे पहले इस फ्लैट की फेसिंग दिखा देती हूँ। ईस्ट फेसिंग के साथ आपको ये एक 2 BHK मिल जाएगा। ईस्ट फेसिंग के साथ आपको ये 2 BHK मिल जाएगा। सबसे पहले जो आपको नोटिस होगा
कि पूरे स्टेयर्स में और कॉमन स्पेस पे आपका ग्रेनाइट का काम किया गया है। फ्लैट के अंदर 2x2 के टाइल्स का काम किया गया है। मेन एंट्रेंस में आपको ये कोलैप्सिबल गेट मिल जाएगा, सो कोलैप्सिबल गेट के लिए अलग से आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। मेन डोर में आपका लैमिनेट लगा हुआ है, यहाँ पे आपको एक आई होल, एक हैंडल, गोदरेज का लॉक, पता नहीं मेरा कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है, बट गोदरेज का एक लॉक, हैश बोल्ट और एक डोर स्टॉपर मिल जाएगा। ये है आपका मेन डोर। पूरे फ्लैट में 2x2 का टाइल्स का काम किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से एक लेआउट दिखा देती हूँ, फिर बारी बारी से साइजेस बता दूंगी। सो घुसते ही साथ में जो दिखेगा ये आपको ह्यूज सा लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस। लिविंग डाइनिंग के लेफ्ट साइड में ही आपको यहाँ पे एक एल शेप में किचन मिल जाएगा। सामने की तरफ बढ़ते ही आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। ऊपर में लॉफ्ट के लिए स्पेस मिल जाएगा। अगर आप लोग सीलिंग अच्छे से नोटिस करेंगे सो बीट वगैरह का काम किया गया है। सो थोड़ा बहुत डेकोरेट यहाँ पे किया हुआ है। आप लोग चाहे तो 2-3 कलर के कॉम्बिनेशन के साथ इसको हाईलाइट करके बहुत खूबसूरत सा एक फ्लैट बना सकते हैं। सो ये आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ते ही लेफ्ट साइड में आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। कॉरिडोर के डेड कॉर्नर में ही आपको यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक अटैच बाथरूम और एक अटैच बालकनी मिल जाएगा। सो ये आपका मास्टर बेडरूम है। सो चलिए अभी मैं 1 बाय 1 आपको रूम के साइजेस वगैरह बता देती हूँ। सो घुसते ही साथ में जो आपको सबसे पहले दिखेगा ये लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस। सो ये जो लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस है ये 9x10 का आपको लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में ही आपको यहाँ पे किचन दिया हुआ है। वीडियो में अच्छे से नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये पूरा जो वॉल है आपका यहाँ पे टाइल्स का काम किया गया है। बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन का काम यहाँ पे किया गया है। सो लेफ्ट साइड में आपको ये एक किचन मिल जाएगा। सो किचन भी आपका सेमी फर्निश्ड है। तो यहाँ पे आपको ये एक एल शेप में किचन मिल जाएगा। सो 7x8 का आपको ये एक किचन दिया गया है। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो, स्टैंडर्ड साइज का सिंक, टैप पॉइंट, आरओ के लिए पॉइंट, चिमनी के लिए पॉइंट, माइक्रोवेव वगैरह के लिए पॉइंट दिया गया है। एक ब्लू कलर का किचन टॉप आपको मिल जाएगा ग्रेनाइट का यहाँ पे। सो ये आपका 7x8 का आपको यहाँ पे एक किचन मिल जाएगा। किचन के बाहर ही आपको रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट और स्पेस दिया हुआ है। किचन के लेफ्ट साइड में ही आपको यहाँ पे बेसिन पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि अगर आप यहाँ पे अपना डाइनिंग टेबल रखते हैं तो उसके बाद आप इजीली हैंड वॉश कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको एक बेसिन पॉइंट दिया हुआ है। बाथरूम फिटिंग में अगर आप लोग को दिखा दूं तो सेरा का यूज किया गया है। सो क्वालिटी लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है बिल्डर ने। सो यहाँ पे अटैच आपको एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। बाथरूम के ऊपर ही आपको लॉफ्ट के लिए स्पेस दिया हुआ है। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है ये 4x8 का आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट, ये जो वेस्टर्न टॉयलेट शीट है ये हैंगिंग वेस्टर्न टॉयलेट शीट है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस, गीजर पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और एक बेसिन पॉइंट दिया गया है। सो 4x8 का आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है लिविंग डाइनिंग से अटैच। आगे की तरफ बढ़ते ही लेफ्ट साइड में आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये 9x12 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। एसी का पॉइंट आपको हर बेडरूम में मिल जाएगा। यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो दिया गया है। वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है और वार्डरोब पहले से ही प्रिपेयर है। सो वार्डरोब के लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, वार्डरोब बना हुआ है। सीलिंग वगैरह अगर आप नोटिस करेंगे तो पूरे में बीट का काम किया हुआ है।
हर कमरे में आपको टीवी का पॉइंट दिया हुआ है। मास्टर बेडरूम और फर्स्ट बेडरूम दोनों में ही टीवी का पॉइंट दिया गया है, सो आप कहीं भी अपना टीवी लगा सकते हैं। डोर पे आपका पहले से ही लैमिनेट दिया हुआ है, सो डोर लैमिनेट के लिए आपको एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फर्स्ट बेडरूम के राइट साइड में आपको ये लिविंग कम किचन के लिए स्पेस मिल जाएगा। ये आपका मेन एंट्रेंस है और लेफ्ट साइड में फ्लैट के डेड कॉर्नर में आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये 12x10 का आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दो बड़े बड़े से स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। एसी का पॉइंट दिया हुआ है। वार्डरोब के लिए अलग से स्पेस निकाला हुआ है, सो वार्डरोब के लिए आपको अलग से स्पेस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो 10x12 का आपको ये एक मास्टर। सो यहाँ पे आपको टीवी के लिए पॉइंट एक्स्ट्रा दिया गया है। एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा और एक अटैच बालकनी दिया गया है। सो ये जो आपका अटैच बाथरूम है ये 4x5 का आपको यहाँ पे एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। देख लीजिए आप लोग, सिएरा के बाथरूम फिटिंग यूज किए गए हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाया। सो यहाँ पे आपको शावर पॉइंट, टैप पॉइंट, वेस्टर्न टॉयलेट सीट, स्टैंडर्ड साइज का सिंक, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस मिल जाएगा। सो ये आपका 4x5 का आपको यहाँ पे एक अटैच बाथरूम दिया गया है। इसी से अटैच आपको एक बालकनी दिया गया है। सो ये जो आपका अटैच बालकनी है 4x4 का आपको यहाँ पे एक बालकनी मिल जाएगा। ये आपका रोड फेसिंग बालकनी, रोड फेसिंग फ्लैट होने के कारण आपको बालकनी से रोड देखने को मिल जाएगा। सो बिल्डिंग के सामने ही देख लीजिए ऑटो खड़ी है, सो यहीं से आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगा। बिल्डिंग से उतरते ही आपको ऑटो वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। सो बालकनी से वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। एसी का पॉइंट दिया हुआ है, टीवी का पॉइंट दिया गया है। ये आपका डोर है। सामने की तरफ में ही बढ़ते में आपको राइट साइड में ये फर्स्ट बेडरूम, आगे की तरफ ये कॉमन बाथरूम, किचन और ये मेन डोर मिल जाएगा। सो एक बार 360 डिग्री देख लीजिए। मेन एंट्रेंस है, किचन, बाथरूम, फर्स्ट बेडरूम एंड वो आपका मास्टर बेडरूम। सो ये जो आपका 743 के साथ आपको टॉप फ्लोर यानी थर्ड फ्लोर पे ये फ्लैट मिल जाएगा। इसका एक बॉक्स प्राइस रखा है जो कि आपका 25 लाख है। सो 25 लाख में टॉप फ्लोर पे 743 का आपको ये एक 2 BHK मिल जाएगा। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको बिल्डिंग दिखा दिया, एलिवेशन दिखा दिया, लेआउट दिखा दिया, प्राइस मैं मेंशन कर चुकी हूँ, फिर से मेंशन कर देती हूँ। जो आपका 695 है वो आपका 22.5 लाख अप्रोक्स पड़ेगा। जो 743 है वो आपका अप्रोक्स 24 लाख रुपीस पड़ेगा। बॉक्स प्राइस है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। लोन वगैरह की बात करें तो SBI अप्रूव प्रोजेक्ट है, सो आपको किसी भी बैंक से लोन वगैरह मिल जाएगा। लोन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इफ इन केस अगर मैं कुछ डिटेल्स देना भूल जाती हूँ या कुछ बताना मिस आउट कर जाती हूँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स दी हुई है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को इसका प्राइसिंग अच्छा लगा, लेआउट अच्छा लगा है, सो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट कर सकते हैं। 7 डेज ही साइट विजिटिंग होती है, सो साइट विजिटिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजिटिंग आवर्स सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ही विजिटिंग आवर्स हैं, सो इस ड्यूरेशन में आप लोग विजिट कर सकते हैं। सो आई बिलीव मैंने आपको इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अगर कुछ जानना है तो आप कॉल स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी कॉल बैक कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया अलविदा कहने का। अगर आप लोग को मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगते हैं, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।